50 साल पूरे हुए, आप समझ सकते हैं। संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है, 1975 में, और जबकि सब कुछ, आप लोगों का भी सब कुछ बंद कर दिया। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी 21 महीना जेल काट के आए हैं आपातकाल। और आज भी लोगों को याद रखना चाहिए, यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया, संविधान को खत्म किया। उसके बाद से कुछ चुनाव हो रहा है चुनी सरकार का। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को जरूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है और जेडीयू। अब देखिए, ये सब ऐसा है कि चुनाव का समय, तो क्या बोलते हैं, कहां से उनको कौन ट्यूटोरियल देता है, उसका कोई फिगर तो है नहीं किसी के पास, कहां से वो फिगर लेके आते हैं। जहां तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सजा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलती। समाजवाद की पार्टी से सर लगातार ये दबाव में गणना को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। गलत हुआ, जो डाटा आया है वो सही नहीं जाती है। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ, जहां तक हम लोगों की जानकारी है। उनके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो बताना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई और उसको रिलीज किया। तेजस्वी यादव कहना कि आरएसएस में आप चले गए हैं, टिकट जेडीयू का अमित शाह बांटेंगे। आप क्या अपेक्षा करते हैं बोलने की, सब क्या लोग, इसलिए हम उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं बोलने की। अपना पार्टी का चिंता करें ना, कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का, परिवार से बाहर पार्टी है क्या, और लोग उस पार्टी में नहीं है, कौन बना है पार्टी का अध्यक्ष। सर आपके ऊपर 50 साल पूरे हुए, आप समझ सकते हैं। संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है, 1975 में, और जबकि सब कुछ, आप लोगों का भी सब कुछ बंद कर दिया। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी 21 महीना जेल काट के आए हैं आपातकाल। और आज भी लोगों को याद रखना चाहिए, यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया, संविधान को खत्म किया। उसके बाद से कुछ चुनाव हो रहा है चुनी सरकार का। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को जरूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है और जेडीयू। अब देखिए, ये सब ऐसा है कि चुनाव का समय, तो क्या बोलते हैं, कहां से उनको कौन ट्यूटोरियल देता है, उसका कोई फिगर तो है नहीं किसी के पास, कहां से वो फिगर लेके आते हैं। जहां तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सजा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलती। समाजवाद की पार्टी से सर लगातार ये दबाव में गणना को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। गलत हुआ, जो डाटा आया है वो सही नहीं जाती है। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ, जहां तक हम लोगों की जानकारी है। उनके पास कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो बताना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई और उसको रिलीज किया। तेजस्वी यादव कहना कि आरएसएस में आप चले गए हैं, टिकट जेडीयू का अमित शाह बांटेंगे। आप क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए, सब क्या लोग, इसलिए हम उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं बोलने की। अपना पार्टी का चिंता करें ना, कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का,
परिवार से बाहर पार्टी है क्या? और लोग उस पार्टी में नहीं है? कौन बना है पार्टी का अध्यक्ष? सर आपके ऊपर अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।